अजीज़ों, आप सभी को शलोम। और आज आपके सामने एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अगर हम आज के दिन यूट्यूब पर सर्च करके देखें कि क्या मसीहियों को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए या ये त्यौहार मनाना चाहिए, तो बहुत सारी वीडियोस निकल के सामने आती हैं और हर कोई यही कहता है कि भाई नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन सवाल ये है कि इसमें गड़बड़ी वाली बात क्या है। क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो तो बहन और भाई के एक पावन पवित्र रिश्ते का प्रतीक है कि जिसके अंदर और कुछ नहीं होता, सिर्फ बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है और भाई उसकी रक्षा का उसको वचन देता है। तो इसके अंदर तो कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब देखो, ये चीज़ जो है ये बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, ठीक है, तो हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, तोरा में से यहोशू नबी की किताब उसका दूसरा चैप्टर, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब यहोशू 2 जासूसों को भेजता है यरीहो का भेद लेने के लिए और लोगों को पता चल जाता है और उनकी ढूंढ ढांड करते हैं, तो वहाँ पे एक औरत होती है रहाब, और वह उन दोनों जासूसों को छुपा लेती है अपने घर में, और जो सिपाही पकड़ने आए होते हैं वो उनको ढूंढ के वापस चले जाते हैं। तो तब रहाब कहती है कि जब तुम लोग इस देश के ऊपर कब्ज़ा करो तो तुम मेरे और मेरे घराने की सुरक्षा करना। और वो कहते हैं कि ठीक है भाई, तूने अपनी प्राणों के ऊपर खेल के हमारी जान बचाई है, तो जब हम आएंगे तो हम तेरे और तेरे परिवार की सुरक्षा करेंगे। और वो कहते हैं कि तू अपने घर की खिड़की में से एक लाल डोरी को लटका के रखना। और लाल डोरी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, और ग्रीक में बोल रहा हूँ, हिब्रू में, वो है टिकवा, जिसका मतलब होता है आशा का बंधन। और यही चीज़ हमें रक्षाबंधन में भी देखने को मिलती है कि भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वादा करता है, जिसका चिन्ह जो है उसके हाथ पे एक डोरी बांध के दिया जाता है। ठीक है, अब लोग कहेंगे भैया सारी चीज़ें तो विश्वास से होती हैं। ठीक है, विश्वास से होती हैं, लेकिन विश्वास का एक निशान भी तो होता है ना। पिता परमेश्वर ने जितनी भी वाचाएं बांधी, उन सारी वाचाओं का निशान भी तो था। तो ये रक्षाबंधन जो है, ये राखी जो है, ये उसी चीज़ का एक निशान है। जैसे रहाब ने वहाँ पे एक लाल डोरी बांधी, उसी तरीके से आज भी बहन अपने भाई की कलाई के ऊपर राखी बांधती है, और दैट इज सेम थिंग। अच्छा, अब कुछ लोग ये बात कहेंगे, पलूस के ख़तों को उठाते हैं, वो कहेंगे कि गैर कौमों के सदृश मत बनो, उनके जैसे काम मत करो। ठीक है, ये अनबिब्लिकल चीज़ है और वो दूसरों को गलत कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, आप उनको तो गलत कह रहे हो, लेकिन अपने आप को भी तो देखो ना। अगर आप रोमन लोगों के त्यौहार मना सकते हो, अंग्रेज़ों के त्यौहार मना सकते हो, तो ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है। इसमें क्या तकलीफ़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर बाइबल की ही हम बात करें तो बाइबल में परमेश्वर ने हमें 7 पर्व, 7 मोएदीन दिए, 7 नियत पर्व दिए, उसने नियत समय दिए कि जिन समयों का, जिन पर्वों का मानना बहुत ज़रूरी है। और पिता परमेश्वर की ये आज्ञा है कि ये विधि तुम्हारे लिए सर्वदा काल की हो। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया कि भाई एक वक्त आएगा मसीह यीशु आ जाएगा फिर ये ख़त्म हो जाएगा। नहीं लिखा कि ये सर्वदा काल की विधि हो। और दूसरी चीज़ कि अगर ये बात की जाए कि मसीह यीशु ने आके चीज़ों को ख़त्म कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को ख़त्म कर दिया, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर का एक एक नियम जो है वो धर्ममय है। तो सवाल ये है कि क्या मसीह यीशु जो है वो धर्ममय चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आए? क्योंकि जो धर्ममय चीज़ों को ख़त्म करता है, इसका क्या मतलब है कि वो अधर्म की चीज़ों को सामने लाता है। तो यानी कि पिता परमेश्वर के पवित्र पर्वों को रिजेक्ट करके, उसकी आज्ञाओं का रद्द करके हम क्या कर रहे हैं? सीधे शब्दों में मसीह को अधर्मी घोषित कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपके सामने रखता हूं कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता, जैसे कि सिखाया जाता है। पास्टर लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन बदल गया। यशायाह उसका 40वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा गया कि घास तो सूख जाएगी और फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा तक कायम रहेगा।
और भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, उसकी 160वीं आयत, वहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा तक कायम रहता है। तो फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस हमने दोनों में देख लिया कि परमेश्वर का वचन कायम रहता है और हमेशा तक कायम रहेगा। तो ये कैसे सवाल पैदा होता है कि वो ख़त्म हो गया या वो बदल गया। ठीक है दीदो। और इसी तरीके से पलूस की दूसरी बातों की खींचतान की जाती है। और ये बात हमें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस को बहुत सारे लेखकों ने लिखा, परमेश्वर का वचन उनके पास आता रहा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पलूस ही है जिसके बारे में एक चेतावनी दी गई है, और वो चेतावनी देने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद पतरस है। वो पतरस जिसको मसीह ने कहा था कि मैं तेरे ऊपर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसे मौत भी हिला ना सकेगी। और वो वार्निंग ये है, पतरस रसूल फरमाते हैं कि भाई पलूस ने ऐसी बहुत सारी बातों का किया कि जिनको समझना बड़ा मुश्किल है, और अनपढ़ और चंचल लोग उसकी बातों की खींचतान करते हैं जैसे वो वचन की दूसरी बातों की खींचतान करते हैं और अपने ऊपर ही शराब ले आते हैं। सुजीदो, अगर हमारी आज ज़िंदगियों के अंदर शराब हैं तो वहाँ पे शैतान का कुछ नहीं होता है इतना हिस्सा जितना मतलब बयान किया जाता है कि भाई तेरे अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा है। और भाई साहब, शैतान जो है वो तो गिलास पानी का उठा के यहाँ से वहाँ नहीं कर सकता। अगर आपके चारों तरफ परमेश्वर की बाढ़ लगी हुई है, उसका कवच है, तो दुष्ट आत्मा आपका क्या बिगाड़ देगी। ज़्यादातर क्या होता है कि जनरेशनल कर्सेस होते हैं कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने की वजह से आते हैं। जैसे कि इस्तिस्ना 28वां बाब व्यवस्था 28वें चैप्टर में लिखा गया है कि अगर तू आज्ञाओं को माने तो तेरे ऊपर ये आशीषें आएंगी, और अगर इनको तू ना माने तो तेरे ऊपर ये श्राप आएंगे। ठीक है, तो जो बरकतें हैं, जैसे कि आज बहुत बड़ी मीटिंगें हो रही हैं, आशीषों की मीटिंग, हाँ जी, और ऐसे वैसे दूसरी चीज़ें, तो जो श्राप और आशीषें हैं ये परमेश्वर की आज्ञा और अनाज्ञाकारिता की वजह से, और इसीलिए परमेश्वर के वचन को दो धारी तलवार कहा गया है। और ये तो तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर हम दूसरे कौमों के धर्मों को जो है लोग, उनके पर्वों को, उनके त्योहारों को हम गलत कहेंगे तो फिर वो भी हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे, क्योंकि हम खुद भी तो परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मान के अंग्रेज़ों और रोमियों की बनाई हुई शिक्षाओं के ऊपर चल रहे हैं। लिखे गए को तो हम खुद भी नहीं मान रहे हैं। और आज प्रचार के नाम पे पलूस के 13 ख़तों को उठाया जाता है। ठीक है, 13 लेटर्स को उठाया जाता है और एक ही बात बोल दी जाती है कि मसीह ने व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, व्यवस्था श्रापित है। जबकि मसीह ने तो खुद व्यवस्था को माना, उसकी प्रैक्टिस की और उसी व्यवस्था को लोगों को सिखाया। और पलूस रसूल भी कहते हैं कि मेरे जैसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह के जैसी चाल चला। और दोनों ही व्यवस्था को मानने वाले। पलूस रसूल अपने ख़तों में कहते हैं कि व्यवस्था तो पवित्र है और आज्ञा भी सही है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम दूसरे हमारे भाई बहन जो दूसरे धर्मों से हैं, अगर हम उनके ऊपर उंगली उठाएंगे, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो फिर अजीज़ों वो भी आपके खिलाफ़ इल्ज़ाम लगाएंगे, वो भी आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे और फिर आप कहोगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है जी, हमारे ऊपर सताव आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप खुद अपने शास्त्र को मानें। अगर आप खुद अपने पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातों को आप शरापित कहेंगे तो कोई दूसरा फिर कैसे मानेगा। आप अपने परमेश्वर को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं, जो हमारे समाज के अंदर दूसरी कौमें हैं आप उनको भी बुरा भला कह रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। तो इसलिए दीदो सारी बातों को छोड़ें, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही रखें, वचन को पढ़ें, लिखे गए के अनुसार करें, उससे ना तो कुछ ज़्यादा और ना कुछ कम, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है कि ना तुम इसमें कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना। तो खुदा अज़ीज़ो आप सभी को बहुत बरकत दे। शालोम।